नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और लगातार रीजनिंग के कॉन्सेप्ट का एंजॉय कर रहे होंगे। अब आज हम बात करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर एनालॉजी टॉपिक के ऊपर चर्चाएं करी थी और उस टॉपिक के अंदर हमने सीखा था कि एनालॉजी में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने 4 टाइप के क्वेश्चन सीखे थे। उसमें से लास्ट क्लास में हम लोगों ने शब्द सादृश्यता पे यानी शब्द दिए थे वो, और उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे अपन ने प्रैक्टिस कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ण सादृश्यता क्या होता है, अंक क्या होता है और समूहन क्या होता है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, ये सब किसी न किसी वे में हम लोग यूज कर चुके हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ण सादृश्यता, जिसको अपन बोलते हैं अल्फाबेट एनालॉजी। इसको अपन बोलते हैं अल्फाबेट एनालॉजी। अब अल्फाबेट एनालॉजी में होता क्या है, मैं आपको पहले उस चीज के बारे में आपको अवगत करा देता हूं कि अल्फाबेट एनालॉजी में क्या होता है कि यहां हमारे पास जो अल्फा अनुपात समानुपात लग के है। देखो एनालॉजी का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि ये संबंध हो गया। अब जहां हम पहले शब्द वाले पढ़ रहे थे उसमें यहां शब्द लिखा था, इस बार यहां क्या लिखा मिलेगा, अल्फाबेट लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, अल्फाबेट लिखा मिलेगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ण। लेकिन अगर ये अल्फाबेट लिखा है तो यहां पर इसके आगे क्या क्या मिल सकता है। अगर यहां आपको अल्फाबेट मिलता है तो अल्फाबेट के आगे आपको क्या क्या मिल सकता है, मैं आपको बताता हूं। अल्फाबेट के आगे 3 चांसेस हैं, 3 चीजें मिल सकती हैं। नंबर फर्स्ट चांस हो सकता है कि जो अल्फाबेट दिया उनका एक प्रॉपर अर्थ निकलता हो, यानी कि सार्थक अर्थ निकलता हो। एक तो वो रूल हो सकता है जिसमें उसका सार्थक अर्थ हो। सार्थक अर्थ का मतलब या तो अक्षरों को घुमा के या जो शब्द दिए वो उसके अंदर इनबिल्ट हो, पहला सार्थक अर्थ। दूसरा, अगर सार्थक अर्थ नहीं हो तो इधर भी अल्फाबेट दिए, आगे भी अल्फाबेट दे सकता है, तो अल्फाबेट को आगे अल्फाबेट के रूप में लिख सकता है, अल्फाबेट के रूप में लिख सकता है। और तीसरा, इधर अल्फाबेट दिए तो आगे उस अल्फाबेट के क्या रूप में लिख सकता है, नंबर के रूप में लिख सकता है। देखिए बात बताते हैं, इधर अल्फाबेट लिखा, उसको सार्थक अर्थ में, तो देखो सार्थक अर्थ वाला तो मैं भी डिस्कस करूं। जैसे मान लो सार्थक अर्थ वाले की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सार्थक अर्थ वाले को समझते हैं। देखिए क्या आता है इसके अंदर, सबसे पहले उसको समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने इधर लिखा H और आगे लिखा HOUR। अब मुझे बताइए कि इधर H है इधर एवर है, तो क्या रिलेशन है इनमें। सर यहां पर H है और यहां पर भी H है, लेकिन क्या रिलेशन ये है, नहीं सर। जब इससे मैं ये जाऊंगा तो यहां पर जो H है वो इस शब्द में क्या रहेगा, इस शब्द में साइलेंट। जैसे हम कुछ वर्ण बोलते हैं, कुछ वर्ण बोलते हैं, उन वर्णों में जैसे साइकोलॉजी तो हम P साइलेंट रखते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ वर्ण होंगे या फिर वो अर्थ इसमें प्रेजेंट होगा। तो ये होता है सार्थक शब्द वाला। दूसरा आता है अल्फाबेट वाला। अल्फाबेट वाले का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपको यहां वर्ड मैंने लिखा टॉप, राइट, और जैसे ही मैंने टॉप लिखा, अब आगे मैं लिख दूं T से लिख दूं U। अब देखो इधर अल्फाबेट है, आगे अल्फाबेट मिल जाए तो T से लिख दिया U, O से लिख दिया P और P से लिख दिया Q। तो देखो अल्फाबेट को किसके रूप में लिख दिया, अल्फाबेट। आगे इस पे डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब दिमाग में रखिए। तो यहां से यहां जो भी किया वो +1 कर दिया। अब आता है अल्फाबेट को किसके रूप में लिख दे, नंबर में। नंबर का मतलब हो गया, अगर मैं यही टॉप को लिखूं लेकिन आगे मैं यहां पर टॉप ना लिखकर टॉप को अंकों के रूप में लिख दूं, जैसे मैं इसको लिख दूं 20, 15 और 16, तो बताइए क्या रिलेशन समझ आया। तो ये अल्फाबेट हो गए, वो किसके रूप में लिखे आ गए, यहां पर अंकों के रूप में लिखे आ गए। तो इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन से जनरेट होते हैं, राइट। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्फाबेट टू अल्फाबेट के बारे में बताता हूं कि अगर आपको एनालॉजी में अल्फाबेट लिखता है और उसके आगे आपको अल्फाबेट देता है, तो याद होगा अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग। ये वही के वही रूल्स को फॉलो करता है, ये वही के वही रूल्स को फॉलो करता है। अब वही के वही रूल्स में अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पर 3 रूल फॉलो करता है। 3 रूल में कौन सा रूल फॉलो करता है, सबसे पहला रूल होता है कि इधर अल्फाबेट हो, इधर उस अंक का क्या मिल जाएगा, विपरीत अक्षर मिल जाएगा। तो एक रूल तो फॉलो करता है विपरीत वर्ण के रूप में।
विपरीत वर्ण के रूप का मतलब हो गया, पहला रूल ये फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो मैंने इधर वर्ड लिख दिया BEAR, और बियर को मैं अगर इधर आगे लिखूं तो बी इधर है तो इधर वाई लिख दिया, इधर ई है तो इधर वी लिख दिया, ए है तो मैंने जेड लिख दिया, आर है तो मैंने आई लिख दिया। तो ये यहां पर उल्टा लिख दिया। अब ये उल्टा फर्स्ट भी लिख सकता है, लास्ट भी लिख सकता है। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या कर सकता है, यही इन अक्षरों का क्या बदल देगा, क्रम बदल देगा। क्रम परिवर्तन के रूप में भी ये लिख सकता है। कोडिंग डिकोडिंग वाले रूल है, क्रम परिवर्तन कर देगा किसका, वर्ण का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा MITE और मैंने माइट को लिख दिया ETIM, तो क्या लिखा, अक्षरों का स्थान बदल दिया। और तीसरा अगर मैं यहां से बात करूं तो वो कर सकता है इसमें साधारण रूप से, अगर कोडिंग की बात करें तो साधारण रूप से या तो उसमें कुछ जोड़ या कुछ क्या कर देगा बच्चों, घटाव कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही वर्ड लिखूं MITE और इसके आगे लिखूं तो मान लो ये था, मैंने यहां से लिख दिया P, यहां से लिख दिया L, यहां से लिख दिया W और यहां से लिख दिया H। अब आप सोचिए कि सर इसका क्या लॉजिक किया। तो देखो M से P आया, हमने बताया था कि पहले वाले को पहले वाले से रिलेट करेगा, तो M से लेकर P आया तो 13 से 16 यानी प्लस का 3, 9 से 12 आया प्लस का 3, 20 से 23 आया प्लस का 3 और 5 से 8 आया प्लस का 3। तो ये आपको दिमाग में रहेगा कि अल्फाबेट को उल्टे अक्षर के रूप में लिख सकता है। यहां पर इसने उल्टे अक्षर के रूप में लिखा, यहां क्रम बदल दिया, पोजीशन चेंज कर दी, और यहां पर ये मोटे तौर पर ये 3 काम करता है। अब यही अगर अल्फाबेट ना होकर अल्फाबेट ना होकर आगे किसके रूप में लिखा जाए, नंबर के रूप में लिखा जाए, तो वो नंबर अल्फाबेट टू नंबर के रूप में हो सकता है। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं, मान लो मैंने एक क्वेश्चन ही यहां से ले लेता हूं। एक वर्ड मैंने लिखा यहां से, मैंने लिखा एक वर्ड राइव। अब राइव के आगे मैं जो वर्ड लिखता जाऊं आप बताना। जैसे मैंने लिखा 18, 9, 22, 5। कैसे समझ में आया सर, R 18 पर, I 9 पर, V 5 पर, राइट। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैंने लिखा 9, 18, 5 और 22। यहां मैंने अक्षरों का सीधा क्रम रख दिया, यहां मैंने अक्षरों का उल्टा क्रम। आप ये भी बोल सकते हो कि उल्टा, ये पोजीशन R का 18, I का 9 बोल सकते हो, लेकिन मेरा जो था मैंने सोचा कि उल्टे में लिख देते हैं, राइट। तो ये उल्टे में भी लिखा जा सकता है। और आगे बात करते हैं यहां से, अगर मान लो R था तो 18 की जगह मैं इसको 19 लिख दूं, I 9 था मैं 10 लिख दूं, V 22 था मैं 23 लिख दूं, E 5 था मैं 6 लिख दूं, तो ये भी तो एक पॉइंट बनता है, यहां से कर सकते हैं, राइट। चलिए, और अगर बात करें यहां से उल्टा लिख दिया, ये जोड़ना, तो अंकों के रूप में जोड़ना घटाना ये भी चलता है। फिर और देखो, यही वर्ड को मैं दोबारा लिखता हूं, मान लो मैंने वर्ड लिखा रेस्ट, और रेस्ट को बच्चों मैंने लिख दिया 4, तो कैसे आया सर, 4 अक्षर थे, 4 आ गया। समझ में आ रही मेरी बात। चलो यही दोबारा को रेस्ट को लिखता हूं सर, यही रेस्ट को लिखता हूं, लेकिन इस बार कैसे लिख रहा हूं, इस बार मैं इसके अंकों का योग कर रहा हूं, यानी R 18 पर, E 5 पर, S 19 पर और T कितने पर, 20 पर। अब जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 20 और 20 40 और 10 50 और 10 60 और 2 62। तो मैंने इसको 62 लिखा, तो आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए। अब देखो इस बात को और थोड़ा सा अच्छे समझ, मान लो मैंने C और D लिखा और इसको मैंने लिख दिया 34, तो कैसे आया सर, C 3 पर और D 4 पर, तो 3 और 4 से क्या बन गया, 34 बन गया। अब हो सकता है इसको 43 लिख दे, यानी अक्षरों का उल्टा। हो सकता है इसको 7 लिख दे, यानी 3 और 4 को जोड़ दिया। हो सकता है इसको 12 लिख दे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आगे चलते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पे आप आइए और बात करते हैं कि क्या दे रखा है।
अब यहां एक अक्षर है और एक अक्षर के आगे ये, जब भी कभी एक अक्षर दे रखा हो दो ही बातें ध्यान रखना, या तो कोई अक्षर साइलेंट होगा या फिर अक्षरों की कोई ध्वनि समान होगी। यहां से देखो के और नो, तो नो में ये के साइलेंट है, तो ऐसे ही ऐसा वर्ड ढूंढो जिसमें बी साइलेंट हो। यहां बाउंड बोला जाता है, यहां ब्राइट बोला जाता है, यहां ब्लाइंड बोला, लेकिन डाउट में बी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। बी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो आंसर क्या हो गया, ये वाला। नॉलेज में के साइलेंट, कैनाइफ में के साइलेंट, जरूरी नहीं है पहला अक्षर बीच में भी हो सकता है। आवर में एच साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, इस तरह से। ये देखो क्वेश्चन, मैनी और जर्मनी क्या रिलेशन है? सर जैसे ही मैंने इसको बोला तो ये जो मैनी के चारों अक्षर हैं वो जर्मनी के लास्ट में आ रहे हैं। तो यहां पे क्या वर्ड है, लैंड, और लैंड किसके लास्ट में है? तो यहां तो लोड है, गलत हो गया। यहां एंड्स है, गलत हो गया। यहां लैंड है, ये राइट आंसर हो गया। यहां पे कैप्स है, गलत हो गया। राइट, तो ये सार्थक शब्द वाले पॉइंट्स में अपन चर्चा कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बोलो। अब देखो इसमें क्या होगा, आप ऐसे सोचोगे सर ये आर है, बीच में आर आ गया, तो ये यू है, बीच में यू आ जाए, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला कि इस तरह से करने से पहले आप सोचो कि इसको प्रोनाउंस करो, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा आर, और इसको भी प्रोनाउंस करो तो ये भी क्या होगा, आर पढ़ा जाएगा। तो ये क्या हो गया, यू हो गया। तो ऐसी ध्वनि बताओ जो यू में आती हो। तो सबसे पहले ये ध्वनि। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अगर आप ये कर रहे थे तो ये आंसर क्यों नहीं बोला। हो सकता है आपको किसी को डाउट हो, तो मैं बता देता हूं। ये इसलिए नहीं बोला कि आर बीच में आर है लेकिन इसके दोनों तरफ सवर है, तो यहां बीच में यू हो जाए लेकिन यू के दोनों तरफ सवर होना चाहिए। आधी सिमिलरिटी नहीं देखनी है आपको, सिमिलरिटी पूरी देखनी है। तो पूरी सिमिलरिटी नहीं बैठी, वरना हो सकता है मैं उस आंसर पर जाता, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट किया है। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन को देखिए और आंसर समझिए। सर क्या लिखा हुआ है, देखो डी और डब्लू, मैंने कहा था एनालॉजी में इसका रिश्का ये, तो डी से डब्लू क्या रिलेशन हुआ, सर उल्टा होता है। डी का उल्टा, उल्टा वो होते हैं जिनका लेफ्ट हैंड पोजीशन और राइट हैंड पोजीशन यानी अक्षरों के विपरीत स्थानों का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। ऐसे ही सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। बी का उल्टा वाई और ए का उल्टा जेड। तो इसी आधार पर मैं लिखता हूं, तो आई का उल्टा कितना होता है, आर होता है। हम जानते हैं उल्टा निकालने वाला, तो किसी भी एक अक्षर का स्थान देख लो तो दूसरे का उल्टा। जैसे आई 9 पर होता है तो 27 में से 9 घटा दो, 18 हो गया। जे का उल्टा क्यू आएगा, के का उल्टा पी आएगा, एल का उल्टा ओ, तो आंसर होगा आर क्यू पी ओ। आर क्यू पी ओ किस विकल्प में दे रखा है, 3 नंबर ऑप्शन। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। सर ये जो अक्षर इधर दिए वही के वही अक्षर इधर है, यानी अक्षरों की वर्ण समान है लेकिन वर्णों की पोजीशन बदल दी। अब क्या किया इसने, देखो सर लास्ट वाले अक्षर को शुरुआत में ले आया, तो लास्ट वाले अक्षर को शुरुआत में लिया और आगे वाले दोनों को कैपिटल कर दिया। अब यही लॉजिक यहां लगाओ, बी को शुरुआत में ले आओ, और जैसे ही बी को शुरुआत में लाओगे तो बी तो स्मॉल रहेगा लेकिन आगे वाले दोनों अक्षर कैपिटल हो जाएंगे, तो दोनों ही कैपिटल आर हो जाएंगे। तो बी डबल आर जिस ऑप्शन में है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता, एनालॉजी के लॉजिक्स को समझने में टाइम लगता है। ओके, अब देखो यहीं से कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, मैं वही क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करता हूं। मान लो क्वेश्चन में कंपटीशन पूछा RAT, राइट, और उसके आगे उसने दिया था आप समझे इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। सर आर से एस आएगा तो एक बार कैपिटल और एक बार स्मॉल, ए से अगला बी आएगा एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, टी से अगला यू आएगा एक बार कैपिटल और एक बार स्मॉल। अब इसी आधार पर अगर ये देता और यहां आगे हमसे ये लिखवा लेता कि सर बताइए टी की जगह मान लो यहां पे लिख देते PIK, इसका पूछ लेता कि इसके आधार पर यहां आगे क्या आएगा, तो यहां हम क्या लिख देते, P से सर Q, I से J और K से P। ठीक है, मैंने ये बात इसलिए बोल दी क्योंकि एक क्वेश्चन हमने ये था कि सेम अक्षर रख दिए और एक अक्षर ये हो सकता है कि उसमें बढ़ा के लिख दे, तो आपको इस चीजों पर भी विचार करना है। अब देखो यहां क्या किया,
अल्फाबेट को किसके रूप में लिख दिया? अंकों के रूप में लिख दिया। कैसे लिख दिया? तो देखो, आप सी को 3 जानते हैं, ओ को 15 जानते हैं, सी को 3 जानते हैं और एक्स को कितना? 24। अब देखो 3 को इसने 3 लिख दिया। कैसे? सर 3 तो 3 है, लेकिन 15 को इसने 6 कैसे लिख दिया? सर 15 को 6 ऐसे लिख दिया क्योंकि इसने 1 और 5 जो अंक है उनका योग कर दिया। अब 3 का इसने कितना लिख दिया? 3, और यहां से 2 और जो 4 हैं इसका योग किया तो कितना हो गया? 6। तो देखो इसने 3 6 3 6 ऐसे लिखा। अब इसी आधार पर यहां पर देखिए, ये है 12 पर, ये 13 पर, ये 16 पर और ये 14 पर। अगर मैं 2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3 आएगा, यानी 1 + 2 करूंगा तो 3 आएगा। तो इसी आधार पर 3 और 1 को करूंगा तो 4 आ जाएगा। यहां से इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 4 7 5, 3 4 7 5 जिस विकल्प में दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझिए क्या दिया हुआ है। NET अल्फाबेट वालों को देता है ना, तो आप नंबर लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब एक बात देखो, N 14 है, दिमाग में है 13, 13 कैसे हो गया भाई? -1 कर दिया, लेकिन यहां तो 5 है, 5 से 4 नहीं किया हुआ, नहीं। अब दूसरा समझो, अगर N से 13 लिखा तो एक तो तरीका है -1 करने का, लेकिन आगे नहीं बैठा, तो यहां से यहां तक आओ ना। ये क्या कर रखा है? ये इसका उल्टा है। उल्टे का मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चों अगर b है तो b के आगे y लिखते हैं, तो b का उल्टा y भी होता है, तो y कितने पर आता है? 25 पर भी आता है। तो b का उल्टा y भी है और b का उल्टा 25 भी है। तो n का उल्टा m होता है, m कितने पर आता है? 13 पर। तो 14 और 13 27। E का उल्टा V होता है, तो V कितनी? देखो V ही तो है, ये M ही तो है, और ये क्या है? G ही तो है, T का उल्टा G। तो यही आपको उल्टा लिखना है, लेकिन अंकों के रूप में। तो यहां उल्टे का योग है, तो Y का आ गया उल्टा, तो Y 25 पर, तो 27 में से 25 घटा दिया 2, तो Y का उल्टा B होता है। अल्फाबेट एनालॉजी, और अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग तो ये वर्ड्स बता चुका हूं, अल्फाबेट वाले याद रखिएगा। A का उल्टा Z होता है बच्चों 26 पर, और M का उल्टा N होता है 14 पर। जितना जल्दी ये आप कर सकते हो उतना बेहतर आपका आंसर आएगा, वरना 27 में से घटाते रहोगे तो मामला बिगड़ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए सोचिए क्या दिया हुआ है। बर्ड को दिया WIRY। गौर से देखो क्या लॉजिक है, बार बार देखो। यहां से देखो बी का रिलेशन किससे? वाई से। अल्फाबेट को अल्फाबेट में दिया, दो तरीके हो सकते हैं, या तो कुछ जोड़ेगा या फिर बी का उल्टा वाई, डब्ल्यू से नहीं हो सकता तो वाई से। अब बी का उल्टा वाई होता है सर क्या? ये उल्टा होता है दोनों का, ये आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई और डी का उल्टा डब्ल्यू। तो यही काम करना है, आर का उल्टा आई लास्ट में चला जाएगा, ए का उल्टा जेड आएगा वो यहां चला जाएगा, आई का उल्टा आर आएगा यहां, और एन का उल्टा एम आएगा वो यहां पे चला जाएगा। तो आंसर होगा MRZI। MRZI जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कोड डिकोड वाली चीजें याद आ रही होंगी आपको। अब L को K और M लिखा हुआ है, कैसे साहब? L जैसे ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने यहां B लिखा, अब B को अगर मैं आगे लिख रहा हूं तो B से एक कम लिख दूं और एक ज्यादा लिख दूं, तो ये इससे -1 है और ये इससे +1 है। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा ये हो गया, B से मैं आगे लिख दूं भाई C और D, तो कैसे? B से C +1 और B से D +2। या फिर मैं लिख सकता हूं B से दोबारा यहां से A लिख सकता हूं और मैं Z लिख सकता हूं, ये -1 और ये -2। ये तीन ही तरीके होते हैं इस तरह से डबल अक्षर लिखने के। आप समझो तो देखो, L से एक पहले और एक बाद में, तो ये -1 ये +1। O से एक पहले एक बाद में, B से एक पहले और एक बाद में, तो C से एक पहले B और C से एक आगे, तो BCD। तो ये -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1। तो अब यही काम आपको करना है। L है तो L से 12 से एक कम 11 और 12 से एक 13। तो यानी L से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके जो आंसर्स होंगे उस आंसर में वर्ड लिखा जाएगा L से एक पहले K और L के बाद में M, तो K और M आएगा। फिर E से एक पहले तो D आ जाएगा और E के एक बाद में F हो जाएगा। फिर F से एक पहले E और F से एक आगे G और 20 से एक पहले 19 और T से आगे एक U। तो आंसर होगा K M D F E G S U। तो E G S U ये होगा K M D F E G
SU, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सोचिए क्या दिया हुआ है। इंक और इंक के आगे पेन। अब यहां पर जो शब्द दिए इनका अर्थ निकलता है कि इंक किस में डाली जाती है, पेन में। तो पेट्रोल किस में यूज किया जाता है, तो पेट्रोल ट्रेन में नहीं, ट्रेन तो किसकी होगी, डीजल की होगी। सर बस भी क्या है, डीजल की है। ट्रैक्टर भी क्या है, डीजल भी है। कार क्या है, सर कार पेट्रोल में भी चलती है और कार डीजल में भी चलती है। लेकिन 100% ये कभी चलते ही नहीं है, इसलिए चारों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कार हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये दिया हुआ देखो, अब वैज्ञानिक उपकरण। भाई रोंटजन ने ये खोज करता था, वैज्ञानिक था, इसने एक्सरे किरणें की खोज की थी। तो हेनरी बेक्यूरेल ने किसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी, है ना। मैडम क्यूरी के साथ मिलके हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलो क्या दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो अब समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो पॉज करके सोचने स्टार्ट करो या मेरे साथ है, देखते ही आंसर समझ में आएगा। देखो बी का उल्टा डी, सॉरी बी का उल्टा डी नहीं, ओके। यहां से 2-3 रिलेशन है, लेकिन अब देखो सबसे पहले इससे आओ। यहां पे ये रिलेशन देखो, बी से डी का रिलेशन, बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, तो प्लस का 2। वाई से डब्लू का माइनस का 2। यार भाई 25 और 23 -2। डब्लू से यू, W से U यानी 23 से 21 फिर -2, और D से F +2। तो लॉजिक क्या निकल के आया, +2 -2 -2 +2। तो यही काम आपको यहां करना है, इसमें +2 -2 -2 +2। तो 1 और 2 3 यानी कि C, 26 माइनस का 2 24 यानी कि X, Y 25 पर है, 25 -2 23 यानी कि W, B 2 और 2 4 है यानी कि D। एक तो तरीका बच्चों ये हो गया, राइट। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इतना लंबा क्यों बता रहे हो, हम ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप, बी का उल्टा वाई और डब्ल्यू का उल्टा डी। तो ऐसे भी तो कर लो ना, बी 2 पर 4 पर, तो 2 और 4 है, तो 1 और 3 आएगा यानी सी आएगा। अब देखो बी से 4 यानी कि 2 प्लस कर दिया, 4 से 6, 1 से या, तो अब देखो यहां से 1 से सी हो गया, तो सी से 2, ए से आ गया बी, तो सी से आएगा डी, और डी का जस्ट उल्टा। कैसे भी करो कर सकते हो। तो आंसर होगा सी एक्स डब्ल्यू डी। जिस विकल्प में सी एक्स डब्ल्यू डी दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट, बोलो क्या दिया हुआ है। देखो क्या उल्टे अक्षर हैं, सर ए का उल्टा जेड होना चाहिए, नहीं है, अंकों में नहीं है, अल्फाबेट में तो मोस्टली क्या है, अक्षरों का स्थान नहीं बदला तो क्या करेगा, +1 -1। अब देखो ए से आप एफ तक सोचो, तो ए से एफ सोचा तो प्लस का 5 हो गया, क्या ए 1 पर एफ 6 पर, तो प्लस का 5। अब 20 से 25 आया, अगेन प्लस का 5। के 11 से 16 आया, प्लस का 5। 18 से 23 आया, प्लस का 5। तो इस आधार पर +5 करना है। तो 20 और 5 25 यानी वाई, 12 और 5 17 यानी कि Q, वही काम +5। 16 और 5 21 यानी U, 7 और 5 12 यानी L। तो YQUL, YQUL जिस विकल्प में दे रखा है सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जो इधर दे रखा है उस आधार पर अगला लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो देखते ही समझ में आएगा। देखो D का उल्टा W, सर उल्टा दे रखा है, F का उल्टा U, I का उल्टा R, M का उल्टा N। उल्टे वो होते हैं जैसे ये 4 पर है, ये 23 पर है, तो दोनों का योग करो 27 हो गया। ऐसे ही देखो C का उल्टा, तो मैंने याद कराया हुआ है कि उल्टे अक्षर कैसे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग और इसमें सबसे ज्यादा रूल होता है। C का उल्टा X, M का उल्टा N, H का उल्टा S, V का उल्टा E। तो मेरा आंसर होगा XNSV। तो XNSE मेरा 1 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, देखो अब इसमें और इसमें समानता देखो। सर क्या समानता है, पूरे के पूरे वर्ण क्या हैं, एक समान वर्ण है, बस क्या कर दिया, स्थान बदलते। तो REFORM, REFORM, पूरे के पूरे अक्षरों को उल्टा लिख दिया। तो इधर जो एक्शन लिखा हुआ है इसको पूरे को उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा, NOITCA, क्रम परिवर्तन कर दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। तो NOITCA ये हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बताइए
गौर से देखो, वही क्वेश्चन है सेम, बस रिलेशन समझो। यहां से अक्सर वो के वही है, यानी कि वर्ण क्या है, समान है, बस उन वर्णों का क्या कर दिया, वर्णों का स्थान बदल दिया। क्या किया, 3-3 का पेयर बना दिया भाई, और 3 के पेयर में इसमें क्या किया, SUM, यानी कि लास्ट वाले को शुरुआत में ला करके उल्टा कर दिया, बिल्कुल। लेकिन अगले वाले में लॉजिक बदल दिया, अगले वाले में लॉजिक क्या कर दिया इसने, इस C को उठा के लास्ट में ले गया। तो यही काम आपको यहां करना है। इसमें क्या करना है, इसमें T शुरुआत में आ जाएगा, तो T शुरुआत में आएगा तो ये बन जाएगा TOU। देखो SUM बन गया। अब इस बार क्या है, ये वाला अक्सर लास्ट में चला जाएगा, तो LEC है, तो ये P लास्ट में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा UTP। तो आंसर क्या होगा, TOWUTP, TOWUTP। अब ऑप्शंस देखिए, TOWUTP, TOWSUMLEC, और ये T यहां पे आया तो T, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मस्कुल को, ये लिखा हुआ है, गौर से देखिए, क्या अक्षर समान है, बिल्कुल सर अक्षर समान है। अब क्या लॉजिक है, यहां से देखो, सारे के सारे अक्षरों में यहां पर आप समझने की कोशिश करो, देखो क्या दिया हुआ सर। एक क्या काम किया इसने कि MUS है, इसको SUM, यानी इन तीनों अक्षरों को तो उल्टा लिख दिया, ये सीधे थे इनको उल्टा। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें इसने ये कर दिया कि C को लास्ट में ले गया, तो यहां पर भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा, और जब इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा TUO। और इसमें क्या किया, P को लास्ट में ले गया, और जब P को लास्ट में ले गया तो ये बन गया UTP। तो आंसर होगा TUOUTP, TUOUTP, TOUOTUP। आंसर आ गया कौन सा वाला, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सोचो क्या रिलेशन है, इस बार क्वेश्चन मार्क यहां लगा दिया, कोई बात नहीं, जो आप इधर जोड़ रहे थे वो इधर घटा के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो D 4 पर आता है, I 9 पर आता है, तो D से I का रिलेशन समझो प्लस का 5 हो गया। F 6 पर आता है और I 3 पर आता है, तो 6 और 3 9 आ गया। D 4 पर आता है और I 9 पर आता है, तो 4 से 9 आया प्लस का 5। F 6 पर है, I 9 पर है, तो 6 और 3 9। ये कितने पर है, Z है 26 पर, U है 21 पर, तो यहां पर क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। वापस देख लीजिए, उल्टा नहीं है, D आ गया तो D में प्लस 5 कर दो, तो D 4 और 5 9 I हो गया। F 6 है, 6 में 3 जोड़ दो 9 I हो गया। Z 26 है, 26 में से 5 घटाओगे तो 21। तो यही लॉजिक अब आपको करना है। अब देखो यहां जो प्लस करोगे वो इधर माइनस हो जाएगा, तो मैं यहां माइनस कर देता हूं कि -5 -3 और ये प्लस का 5, बात तो वही है। अब K 11 है और 11 से माइनस का 5 करो, तो सर 11 से जैसे ही मैं माइनस का 5 करूंगा तो 6 आएगा, 6 का मतलब F आएगा। L 12 है, 12 से 3 करूंगा 9, 9 पर I आएगा, और 20 और 5 25 करूंगा तो Y। अब वही बात है, अगर इससे इधर जाओगे तो इसमें आप +5 +3 -5 कर लीजिए, या इधर से आए तो माइनस ये कर लीजिए। आप देख लीजिए आपका आंसर, तो आंसर आपका FIY किस में दिया हुआ है, 3rd नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, देखिए और देखते ही आपका आंसर आएगा फटाफट, और बताइए क्या दिया हुआ है। प्रोडक्ट को लिखा हुआ है ये। अब क्वेश्चन को देखो, देखते समझ में आ गया होगा, सर प्रोडक्ट पूरा का पूरा उल्टा है, PRODUCT, तो PRODUCT, तो ऐसे ही फ्रैक्शन को उल्टा लिखना है। अब फ्रैक्शन को उल्टा लिखना है तो आंसर कहां से स्टार्ट होगा सर, NOITCARF, यही तो लिखा जाएगा। तो लिखो NOITCARF, देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। अब इसको देखो,
PLAMP को लिखा हुआ है PALM। अब कैसे लिखा हुआ है सर? अक्सर वो के वही है, बस ऑर्डर देखो। तो यहां से क्या किया इसने, यहां से इसको इस तरह से अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, PALM को समझ लो। क्या किया इसने, P को थर्ड पोजीशन पे लेके आ गया, A को सेकंड की पोजीशन पे रख दिया, M को लास्ट लेके आ गया और इसको फर्स्ट ले आया। तो वही काम आपको यहां करना है सर, MALE। अब क्या किया इसने, फर्स्ट को थर्ड पोजीशन पे रख दिया तो थर्ड पर M आ गया, सेकंड को सेकंड की पोजीशन पर है तो A का A रह गया, लास्ट वाले को फर्स्ट पोजीशन पर लेके आ गया तो ये हो गया, और सेकंड वाले थर्ड वाले को लास्ट में लेके चला गया तो ये, तो आंसर हो गया EAML। तो EAML जिस विकल्प में दे रखा है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां तक हम लोगों ने जो चर्चाएं करी वो चर्चाएं किस पॉइंट के ऊपर मद्देनजर हमने चर्चा करी, वो चर्चा करी हमने अल्फाबेट पे। अब अल्फाबेट के आगे अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो कोडिंग हमें, नेक्स्ट जो हमें सादृश्यता सीखनी है वो वाली सादृश्यता कौन सी आएगी, अंकों वाली। अब अंकों वाली में क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको इधर भी अंक मिलेंगे। जैसे एनालॉजी लगाया, अब एनालॉजी लगा के मान लो मैंने इधर लिख दिया 2 और इधर लिख दिया मैंने 5, तो इधर मैंने लिख दिया 7, तो इधर क्या आएगा ये। तो अब आपको इस तरह से अंक मिलेंगे और अंकों को आपको पहचानना है कि इन अंकों में क्या रिलेशन है। तो अब देखो 2 से 5 कैसे आया होगा सर, 2 से 5 आ गया सर 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो यही काम यहां पर आएगा सर 7 का स्क्वायर प्लस 1, और कितना हो जाएगा 50। बाकी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो सादृश्यता के क्वेश्चंस हम करते हैं, इन क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगेगा, किस टाइम क्या लॉजिक आएगा, ये हमें पहले से समझना पड़ेगा। ये बात ऐसे भी बोल सकते हो कि सर 2 को 2 से गुणा किया 4 और प्लस का 1, तो 7 को 2 से गुणा किया 14 प्लस का 1 15। अगर 15 पॉसिबल है तो 15 भी हो सकता है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको 3 से गुणा कर दो, तो 2 को अगली संख्या 3 से गुणा कर दिया और 1 घटा दो, तो 7 को अगली संख्या 8 से गुणा कर दो, 7 8 56, 1 घटा दो 55। बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन वो दिमाग में कैसे आएंगे, कैसे क्या करना है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे हमें, जिससे हमें हेल्प मिले कि हम सादृश्यता को कैसे करें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं कि किस आधार पर हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, और उन पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा, आपके क्वेश्चंस इजीली सोल्व होंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी हम क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहले हम उसको, क्वेश्चन में जो एनालॉजी है उसको हम किस तरह से सोचें, वर्ग और घन पर आधारित सोचें, वर्ग और घन पर आधारित सोचें। यानी कि अगर इधर वर्ग घन दिख रखा है तो वही है। अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चन समझाता हूं। मैंने यहां से क्वेश्चन लिखा, सबसे पहला मैंने लिखा भाई 7 के आगे अगर मैं यहां 49 लिख देता हूं भाई, तो मुझे बताइए सर 12 के आगे क्या आ जाएगा। आप कहोगे सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करने से पहले मैं क्वेश्चंस के तरीकों को कैसे सोचे वो बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं 49 की जगह भाई 50 लिख दूं, तब आप क्या कहोगे सर 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो यहां पर भी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1। अब मैं यहां 7 से 49 की जगह 64 लिख दूं, तब आप क्या कहोगे सर कि 7 में आपने 1 जोड़ दिया और स्क्वायर कर दिया, तो 12 में यहां पर क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, तो 12 में 1 जोड़ दिया 13 और 13 का स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा 169। यानी जो रिलेशन इधर है उसी के आधार पर हमने उधर के रिलेशन को सोच लिया। ओके, ये एक पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट, यही काम हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा 8 9 64 और आगे बताओ, अब फटाफट बताओ, सबका आंसर आएगा शायद 81, लेकिन मैं कह रहा हूं मान लो 81 नहीं हो तो क्या सोचोगे। अब सोचो, 8 का मतलब हो गया 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, तो यहां कितना हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर, तो 25 भी पॉसिबल है। और आपने 81 सोचा, अगर ऑप्शन में वो है तो वो भी पॉसिबल है। तो वर्ग घन के क्वेश्चंस में हम इस तरह से करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, मान लो मैंने यहां से लिखा 5, मैंने लिखा 5 और 5 के आगे अगर मान लो मैंने 126 लिख दिया, तो इसी आधार पर मुझे बताइए कि सर 3 के आगे क्या आएगा,
तब आप कहोगे सर 5 से 126 का रिलेशन है ये 5 का क्यूब प्लस में 1 है, तो यहां से जो रिलेशन होगा वो 3 का क्यूब प्लस में 1 है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि एक चीज आप हमेशा याद रखना, अंकों के अंदर 2-3 चीजें हैं। अगर मैं कहूं आपको कि सर 2 से मुझे 12 लिखना है, तब आप कहेंगे सर 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर कर दो। 2 गुणा 6 12 भी होता है, लेकिन क्यूब और स्क्वायर में ये। अगर कोई कहे सर 3 से मुझे 36 लिखना है, तब आप कहेंगे सर 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। राइट है, तो ये भी तो सेम क्यूब और सेम स्क्वायर में, तो वर्ग घन में जो इधर दिया वही रिलेशन इधर लिखना है। ओके, तो पहला पॉइंट हमारे सामने ये आया। दूसरा पॉइंट अगर हम समझते हैं तो वो क्या होता है कि आपको जो संख्या दे रखी हो उस संख्या के अंकों पर आधारित, जो संख्या दे रखी हो उस संख्या के अंकों पर आधारित होगा। कैसे, देखो पहला क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिखा 78:50:49 पर्सनवाचक। अब बताओ क्या आंसर होगा। तो आप कहोगे सर इनमें क्या रिलेशन है, तो देखो ना 7 और 8 को अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या 56 नहीं बन जाएगा, सर बिल्कुल। तो यहां से बात करो 4 और 9 को मैं जैसे ही गुणा कर दूं तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। एक तो ये पॉइंट काम आएगा। दूसरा पॉइंट की चर्चा करूं, मैंने लिखा 3 4 5 और मैंने आगे लिख दिया 12, तो यहां से बोलो 7 6 9, यहां पर कितना आएगा। तब आप कहोगे सर लॉजिक ये निकला 3 + 4 + 5 सबको जोड़ दो तो 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12। तो यहां मैंने लिखा 7 6 13 और 9 कितना हो गया 22 हो गया। तो यहां पर जो लिखा जाएगा वो मेरा 22 आ जाएगा। ओके, तो क्या समझ में आ रही है बात कि अंकों का योग है ये। अब एक बात और सुनिएगा, अगर मैं लिखता हूं 15 को 90, तो मुझे बताइए 23 को कितना लिखा जाएगा। तो 15 को 90 कैसे आया, किससे गुणा किया 6 से। 6 कहां से आया, ये 6 आया जो अंक थे उनसे रिलेशन में। तो अब ऑप्शंस नहीं मिलते इसीलिए बता रहा हूं। अब यही काम क्या करोगे, किससे गुणा करोगे 5 से। 5 से क्यों, क्योंकि 2 और 3 है इसमें, तो 5 से ऐड कर दिया तो 23 पंजों कितना होता है 115 होता है। ओके, तो इस तरह से हमें अलग अलग तरह से क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा कि भाई क्या रिलेशन है, कैसे अक्षरों का स्थान बदल देगा। जैसे 15 है उसको 51 लिख देगा, तो वो भी हमें समझ में आना चाहिए। अक्षरों का योग होगा, गुणा होगा। एक बात और देखो, यहां से ये गुणा 2 का था, 2 की जगह 3 का हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने ये। तीसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो पॉइंट होता है अभाज्य संख्या पर आधारित, कि अगर क्वेश्चन में एनालॉजी में अभाज्य संख्या दे रखी हो। अभाज्य संख्या जानते हो बच्चों, अगर मैंने 2 के आगे 3 लिख दिया और अगर मैं यहां बोलूं 7, तो 7 से अगली अभाज्य क्या होगी। अब देखो दिमाग में यह भी हो सकता है सर 2 से 1 जोड़ दिया 3, तो 7 से 1 जोड़ दिया 8। याद रखना सादृश्यता का मतलब यह नहीं होता है कि जोड़ा जाए। सादृश्यता का मतलब होता है कि इससे इसमें क्या समानता है। समानता क्या है, समानता जोड़ना नहीं है। यह भी अभाज्य है और यह भी अभाज्य, अगला अभाज्य है, तो 7 से अगला अभाज्य क्या होगा 11 होगा। बोलिए बात समझ में आ रही होगी मेरी बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उस पॉइंट पे भी चर्चा करते हैं। अगर इतना सब फ्री हो जाए तो उसके बाद जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर चर्चा करते हैं। वो पॉइंट होता है संख्या में या तो उस संख्या में योग हो सकता है, या उस संख्या में घटाव हो सकता है, या उस संख्या में गुणा हो सकता है, या उस संख्या में भाग हो सकता है। इतने सारे काम। अब जो अभी तक आपके दिमाग में आ रहा था वो सारा का सारा यहां पर अब आपके दिमाग से अच्छे से क्लियर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा 7 से मैंने लिख दिया 16, उसी आधार पर मैंने बोला 9 अनुपात बताओ। तो आपने ये बोला कि 7 से 16 का रिलेशन है, 7 को 2 से गुणा किया 14 प्लस का 2 16, तो 9 को 2 से गुणा करो 18, 18 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा मेरे पास 20 आ जाएगा।
राइट, गुणा में प्लस। यही बात को अगर मैं यहां से बोलूं कि सर 6 से 5 आया तो मुझे बताइए 8 से कितना आएगा। अब 6 से 5 कैसे आया सर, 6 का आधा कर दिया 3 और 3 में 2 जोड़ दिया 5 आ गया। तो यही काम 8 का आधा कर दिया 4 और 4 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 6। सबके दिमाग में ये आ रहा था कि 6 से 1 कम कर दो 5, तो 8 से 1 कम कर दो 7। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, लेकिन मान लो ऑप्शंस में अगर होता या नहीं होता तो वो बात थी, इसलिए आपको कुछ अच्छा सोचना बता रहा हूं। इसके बाद कई बार क्या करेगा, जैसे बहुत इजी सा क्वेश्चन भी दे बैठता है, वो क्या कर देगा कि सर यहां से लिख दिया 15 और 15 के आगे लिख दिया 18, ओके, या फिर 15 के आगे मान लो लिख दे 21, तो बताइए सर 19 के आगे कितना लिखा जाएगा। अब 15 से 21 कैसे आया भाई, 6 बढ़ गया, तो यहां कितना बढ़ाओगे, या तो 6 बढ़ा सकते हो ऑप्शंस में, और 6 नहीं बढ़ा सकते तो 6 को सोचो 6 ही क्यों बढ़ा, क्योंकि सर 1 + 5 का डिजिट सम है वो 6 है, तो 19 के भी कितना बढ़ जाएगा सर, 19 में कितना बढ़ेगा 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 + 9 का डिजिट सम होता है। तो आंसर कितना लिखा जाएगा, 29 लिखा जाएगा। ओके, चलो, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं। आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने और उस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखो, आपको सोचना है इसमें क्या समानता है, उस आधार पर आगे लिखेंगे। सर इसको देख के समझ में आ गया, एक बात याद रखना, इसमें समानता होती है इस आधार पर ये, लेकिन इन दोनों में जो समानता होती है वही इधर लिखते हैं। तो ये है सर 7 का स्क्वायर और ये बच्चों क्या है 7 का क्यूब। वर्ग घन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, तो आगे क्या लिखा जाएगा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो अपना आंसर हो गया 512। आइए नेक्स्ट पर, 7 से 344, तो 11 से कितना आएगा, लगाइए दिमाग, सबका चल गया होगा। सर 7 से 344 आया, 7 के क्यूब में 1 जोड़ दो, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, उसमें 1 जोड़ दो 344 है। तो यहां भी जो लिखेंगे वो 11 के क्यूब में 1 जोड़ेंगे, 11 का क्यूब होता है 1331, उसमें 1 जोड़ दिया तो बच गया 1332। बहुत सेकंडों के क्वेश्चंस होते हैं, अगर देखते ही आपका दिमाग चल जाता है तो। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 1 6 7 है और इससे आगे आपको बोला हुआ है क्या आएगा, तो 1 6 7 से 14 कैसे आएगा सर, अगर मैं इस सब का डिजिट सम करूं, यानी 1 + 6 + 7 करूं तो 14 आता है क्या सर, बिल्कुल आता है। तो इसी आधार पर यहां करोगे तो सर 1 + 4 + 3, तो 4 3 7 + 1 कितना होता है 8 होता है। 8 किस ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो गया। आइए, सबका हो गया होगा ये आंसर, देखते ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जब भी आगे नोट करें तो उससे पहले, आगे जाने से पहले एक बार क्वेश्चंस पे ध्यान दें। 8 5 से 40 कैसे आया होगा सर, 8 और 5 दोनों को आपस में गुणा कर दो ना 40, तो यहां से बच्चों क्या लिखा जाएगा, यहां से लिखा जाएगा 7 और 7 को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49 हो जाएगा। ओके, चलिए, अब ये क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन देने के साथ दिक्कतें पैदा कर दी आपके लिए। कैसे भाई, 5 से 150 कैसे आएगा, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया साहब 5 को 30 से गुणा कर दो। 5 को 30 से गुणा किया, 30 पंजो 150 होता है, 11 को 30 से गुणा करोगे 330 हो जाएगा। 330 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर दूसरा कैसे सोचोगे। अभी थोड़ी देर पहले एक बात बता के आया था कि 5 से 150 लाने का तरीका देखो क्या है सर, 5 का ही क्यूब करो और 5 का ही स्क्वायर करो। 5 का क्यूब होता है 125 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और दोनों को आप ऐड कर दो तो ये, इसीलिए बताया था 2 को 12 लिखवाता है। अगर यहां 150 की जगह 155 लिखवाता तो 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 था। तो यही काम आपको यहां करना है, 11 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर। तो 11 का क्यूब होता है 1331 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब आपको इसको ऐड करना है, 1 और 1 2, यानी इकाई का अंक 2 होना चाहिए। आंसर आ गया 1452, ऐड कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो,
अब इस क्वेश्चन को देखिए, सोचिए क्या दिया हुआ है। लॉजिक देखो भाई, 13 से 4 दिमाग में 1 और 3 का योग 4, लेकिन 9 और 1 का 10, क्योंकि 6 और 1 का 7 नहीं है। अब यहां से इसको सोचो ना, 4 से 13 कैसे आ सकता है सर? 4 से 13 आ सकता है गुणा 3, तो 4 दिए 12 प्लस 1। क्या यही लॉजिक इधर भी काम कर रहा है क्या? 5 से 16 यानी गुणा 3 प्लस का 1। तो अब आप सोचो कि यहां क्या लिखूं कि उसका गुणा 3 प्लस 1 करूं तो मेरे पास 19 आ जाए। सोचो 5 करोगे, 5 लिखोगे तो 5 दिए 15 प्लस 1 16, तो ये तो जो है वो 16 बनाएगा नहीं। 3 को करोगे 3 तिया 9 और 1 10 बनाएगा नहीं। 2 को करोगे 2 गुणा 2 2 तिया 6 और 1 7 बनाएगा नहीं। 6 को लिखोगे 6 तिया 18 और 1 कितना बनाएगा? 19 बनाएगा। बिल्कुल आंसर सर 6 हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसको देखो, जब भी छोटा अक्षर हो और आगे बड़ा अक्षर दे रखा हो तो इसके बीच का रिलेशन सोचो। 12 से 136 कैसे आएगा? तो सर मैं अगर 12 का स्क्वायर करता हूं तो 144 होता है, और उसमें से कितना घटा दूं? 8 घटा दूं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में से 8 घटा दिया तो मेरे पास बच गया 136। राइट? अब यहां से यही काम आप यहां सोचो, सर यही लॉजिक यहां लग रहा है क्या? सर 24 का स्क्वायर करके 8 घटाओ तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और 576 में से 8 घटाओ तो क्या 568 आ रहा है क्या? बिल्कुल। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही नहीं, आपको कितना चाहिए? 188 के आसपास चाहिए। सर 41 का स्क्वायर तो 1600 के आसपास चला जाएगा, गड़बड़ है। 32 का स्क्वायर 900 के आसपास चला जाएगा, 1024 होगा, 26 का नहीं है, आंसर तो 14 होगा। कैसे होगा देखो, अगर मैं यहां 14 का स्क्वायर में से 8 घटाता हूं तो 14 का स्क्वायर हो गया 196, 196 में से 8 घटाओ, क्या 188 आ रहा है? बिल्कुल। तो इस खाली जगह पर क्या संख्या होनी चाहिए? 14। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको रीजनिंग में बताता हूं, हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करते, हम कुछ क्वेश्चंस में एनालाइज लगा देते हैं कि यार ऐसा होगा, क्योंकि 41 में ये नहीं है तो छोटी संख्या का ही तो वर्ग होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग लिखा नहीं है उसने, तो आंसर क्या हो गया? 14 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या आएगा आंसर। 25 से 175, भाई ये इसका मल्टीपल है। कितना गुणा है? 7 गुणा है। अब अगर ये 7 गुणा है तो 32 को 7 से गुणा करो, लेकिन 32 को जैसे 7 से गुणा करोगे तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे भाई 32 को न करके 30 को 7 से करो, तो 30 को भी 7 से करोगे 210 आएगा, 210 तो ऑप्शन में नहीं है, तो वो तो 214 आएगा ना, 24 आ जाएगा, तो वो ऑप्शन में नहीं है। अब दूसरा सोचो ये 7 आया कहां से? सर ये 7 आया, ये अगर मैं अंकों का योग जोड़ दूं तो वही गुणा किया। तो अब देखो 32 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। 5 से क्यों? क्योंकि 32 में अंक भी कितने हैं? 3 और 2 ये, और 32 को 5 से गुणा करते हो तो आता है कितना? 160। 160 कहां दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आओ, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 तरीके से बताता हूं। पहला तरीका है कि 14 के फैक्टर कर दो। अब 14 के जैसे ही फैक्टर करोगे तो आपको पता चलेगा 7 इंटू 2 है, राइट? 7 गुणा 2 फैक्टर आए। अब आप जो फैक्टर आए उनको जोड़ दो, क्या वही 9 लिखवाया है कि नहीं लिखाया हुआ? तो इसी आधार पर 26 के फैक्टर कर दो, 13 गुणा 2 होंगे, और 13 गुणा 2 में 13 प्लस 2 को जोड़ दो, आंसर कितना हो गया? 15। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, मैं 14 का आधा कर देता हूं, कितना होगा? 7। अब आपको कहोगे आधा कैसे पता चला? भाई पहले बड़ी संख्या दूसरी छोटी है तो आधा ही करना पड़ेगा, और उसमें 2 जोड़ दो तो क्या 9 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यही काम आप ये करो, 26 का आधा कर दो और उसमें 2 जोड़ दो, तो 26 का आधा 13, और 13 में 2 जोड़ दिया तो आंसर कितना हो गया? 15। 15 किस विकल्प में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। अब सोचो 7 से 30 को बोला हुआ है, कैसे आएगा 7 से 30? क्या कोई स्क्वायर में है? नहीं, तो स्क्वायर में नहीं है तो सोचो 7 से 30 कैसे आएगा? सर 7 चौक 28, और 28 में 2 जोड़ दो तो 30। अब गुणा 4 प्लस 2 है तो इसको भी सोचो, गुणा 4 प्लस 2 में, तो 17 चौक 68, 68 प्लस 2 कितना हो गया? 70। 70 ऑप्शन सेकंड दे रखा है, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट। 5 से 9,
अब आपको इस आधार पर सोचना है। अब 5 से 9 मेरे दिमाग में आएगा सर गुणा 2 माइनस 1। मैं ये भी सोच सकता हूं सर गुणा 2 माइनस 1। तो यहां देखो 10 गुणा 2 20 माइनस 1 19, 25 दूनी 50 माइनस 1, 17 दूनी 34 माइनस 1, 12 दूनी 24 माइनस 1। तो साहब गुणा 2 माइनस 1 तो नहीं है। अब दूसरा सोचो, तो दूसरे में देखो लॉजिक क्या है। अगर मैं 5 को लिखूं तो 5 को लिखने का तरीका है 2 का स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा था स्क्वायर और क्यूब में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इसको लिखने का तरीका सबको समझ में आ गया होगा 2 का क्यूब प्लस 1। तो आपको ऐसे लॉजिक ढूंढने हैं जिसमें एक संख्या के स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे का क्यूब प्लस 1 हो। तो ये तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। मान लो इसको 3 का स्क्वायर प्लस 1 बोलो, तो यहां पर 3 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, नहीं है। ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है। ये देखो, इसको देखो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस 1? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 का क्यूब प्लस 1? सर 64 प्लस 1। बिल्कुल। आंसर हो गया मेरा थर्ड ऑप्शन। अब बताइए इसमें सोचो क्या लॉजिक है। सर संख्याएं आसपास की, जब भी संख्या आसपास की हो तो एक लॉजिक काम करता है। क्या? अगर इनका गैप समान होता, तो जैसे यहां से यहां तक का गैप देखोगे तो आप गैप देख सकते हो, तो यहां से देखोगे 42 71 है, तो 9 का गैप है, यानी इसमें 9 जोड़ दो, ये आ जाएगा। तो यहां 9 में जोड़ो, जैसे 9 में जोड़ोगे तो 9 और 9 18, 8 आना चाहिए, यानी 2139। और इसमें जोड़ोगे तो सर ये 2148 होना चाहिए। क्या 48 ऑप्शन में है? नहीं। आंसर तो सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा तरीका सोचो। दूसरा, इतनी बड़ी संख्या का मैं डिजिट सम करूं। डिजिट सम का मतलब हो गया कि सर 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 करूं, तो 6 4 10 और 4 कितना हो गया? डिजिट सम 14 हो गया। तो इसका भी डिजिट सम करो। सर 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 1 कितना हो गया? 4 2 6 और 1 7 और 7 14। क्या समझ में आई कहानी? दोनों के अंकों का योग सेम है, तो यहां पर भी अंकों का योग लेके आओ। 9 और 3 12 और 1 13 और 2 15। तो यहां पे अंकों का योग 15, तो ऐसा आंसर होगा जिसके अंकों का योग कितना आए भाई? 15 आए। अब यहां अंकों का योग करो। 7 5 12, 2 14 और 2 16। 16 आ रहा है? नहीं हो सकता। 6 4 10 और 5 15, 15 इसी में आ रहा है, यही होगा। आगे चेक कर लो, नहीं आएगा। 9 और 5 14 और 1 15 और 2 17 है, नहीं होगा। 7 3 10 और 3 13 है, नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो। सर 11 से 242 का क्या रिलेशन है? सर 11 से 242 का रिलेशन बड़ा इजी सा रिलेशन है। क्या? सर 11 का स्क्वायर कर दो। जैसे ही 11 का स्क्वायर किया, सर 11 का स्क्वायर 121 है, आप जस्ट उसका दुगुना कर दो, सर ये 242 हो जाएगा। अब आपको यही देखना है, ये जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और 25 का दुगुना करोगे तो आगे कितना होना चाहिए था? 50 होना चाहिए था, नहीं है। अब यहां से आओ, यहां 8 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 64, और 64 का जस्ट दुगुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। सर बिल्कुल यही आंसर होगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 2 162 होता है, वो भी नहीं है। 15 का 225, 225 का 450 होता है, वो भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 2 नंबर ऑप्शन। आइए नेक्स्ट सोचिए। अब देखो 3 से 30 कैसे आया? सर एक तो बात दिमाग में आई, 3 को 10 से गुणा कर दिया 30 आ गया, तो 4 को 10 से गुणा कर देंगे तो 40 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब दूसरा 3 से 30 लाने का तरीका देखो। 3 से 30 ऐसे लाया गया कि 3 के क्यूब में 3 जोड़ दिया, तो 3 का क्यूब 27 में 3 जोड़ दिया 30 हो गया। तो ऐसे ही 4 से जाओगे तो ये 4 के क्यूब में 4 जोड़ दिया, तो 64 और 4 कितना हो गया? 68। क्या 68 ऑप्शन में है? क्या नहीं? अगर 68 ऑप्शन में नहीं होता तो हम और कुछ सोचते। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो 1 2 और 5 कैसे करेंगे इसको? 1 2 और 5 को रिलेशन समझो। इसमें क्या रिलेशन है बोलिए? क्या यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि 1 से 2 लाया? अब 1 से 2 मेरे दिमाग में ये आ रहा है, सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है और 1 का क्यूब प्लस 1 भी हो सकता है 2 लाने में। अब अगर मैं स्क्वायर सोचता हूं तो ये होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 हो सकता है, और अगर मैं इसको क्यूब समझता हूं यानी 5 का क्यूब 125 प्लस 1 समझता हूं तो ये 126 होगा। अब देखो ऑप्शन में 26 है या 126 है? बोला सर न तो 26 है न 126 है। तो और समझो, और मैं ये समझ सकता हूं कि 1 का क्यूब किया उसमें 1 जोड़ा, तो मैं 5 का क्यूब करूं तो क्या उसमें 5 नहीं जोड़ सकता? बोले सर बिल्कुल जोड़ सकते हो। तो सेम संख्या में सेम संख्या जोड़ा तो देखो आंसर 130 आ गया।
तो जैसा ऑप्शंस में जो इधर देगा वही आधार पर इधर पे अपन बात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब ये देखो 19 से 400 कैसे आएगा। अब 19 से 400 कैसे आता है सर, 19 में आप एक जोड़ दो, क्योंकि 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है, तो 19 में एक जोड़ के स्क्वायर कर दो सर 400 आ गया। तो 24 में एक जोड़ दीजिए 25, और 25 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 625। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। ओके चलिए ठीक है यहां तक। अब तो यहां तक अब हम लोग ने जो सीखा उसमें अंकों में कैसे रिलेशंस जनरेट होते हैं, ये अल्फाबेट में कैसे होते हैं वो, और अब अपन अपने लास्ट पॉइंट पे अपन चर्चा करते हैं। वो पॉइंट है समूहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुपिड। ग्रुपिड का मतलब क्या होता है, इसके क्वेश्चंस में बता देता हूं कि आपको ऊपर एक ब्रैकेट दिया जाएगा और ब्रैकेट में आपको लिखा जाएगा, मान लो कुछ अक्षर दे दिए, मैंने ए बी और सी ले लिया। अब याद रखना ए बी और सी तीनों में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। वो संबंध कैसे हो सकता है, हो सकता है वो संबंध इससे ये कोई जोड़ के रूप में हो, यानी योग के रूप में हो, या कोई ना कोई घटाव के रूप में हो, या कोई ना कोई गुणा के रूप में हो, या कोई ना कोई भाग के रूप में हो। पहली बात ध्यान रखना। अब गुणा के रूप में कैसे, 5 तिये 15, 15 तिये 45, गुणा के रूप में। घटाव के रूप में हो सकता है, योग के रूप में, यानी इसमें 5 जुड़ गया इसमें 5 जुड़ गया, योग के रूप में हो सकता है ये। दूसरा, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि गुणज के रूप में हो जाए, राइट। 5 का 3 गुना 15 और 15 का 5 गुना 75, गुणज के रूप में हो सकते हैं। तीसरा, ये रिलेशन इसके अंदर हो सकता है किसके रूप में, वर्ग या घन के रूप में। ओके ये वाली बात, यानी कैसे, यानी इधर जैसे मैंने लिखा, आप मेरे को अर्थ बताना, जैसे मैंने इधर लिखा 5 और 5 से मैं इधर लिखता हूं 25 और इधर लिखता हूं 125, बताओ इसमें क्या रिलेशन है। आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर तो है 25 है और 5 का क्यूब क्या हो गया बच्चों 125। तो इसी तरह से बस वर्ड्स आते हैं और आप आराम से इनको इजीली कर सकते हो। तो मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो योग, घटाव, गुणा, भाग और गुणज वगैरह में, अब किसी का आधा, किसी का दुगुना, 2 को जोड़ के तीसरा, बस आपको यह सोचना है कि इनसे किन्हीं, इन दोनों से ये संख्या बनेगी या इन दोनों से ये बनेगी या इन दोनों से ये बनेगी, बस ये लॉजिक सोचना है। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर और फिर अपन आंसर पे चर्चा करते हैं। वर्ड दिखे होंगे, सबसे पहले लिखा हुआ 1 और ये, तो 1 को अगर मैं समझू तो 1 का स्क्वायर और क्यूब दोनों होता है, लेकिन 8 को समझते ही आ गया 2 का क्यूब और ये आ गया 3 का क्यूब और ये हो गया 1 का क्यूब। तो तीनों में क्या समानता है सर, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। तो ये 1 का क्यूब है, वो 2 का क्यूब है और वो 3 का क्यूब है। तो इसी तरह से आपको क्यूब ढूंढने हैं, तो इसमें तो कोई क्यूब है ही नहीं, इसमें कोई है ही नहीं। ये देखो, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये कितना 6 का क्यूब, इस तरह से। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहां से आपके साथ ऐड करना चाहता हूं कि ये जो अंक लिखे, इन्हीं अंकों के आधार पर वो शब्दों के रूप में भी लिख सकता है। जैसे मान लो अगर मैं यही ऐसे लिखूं, मैंने एक ब्रैकेट में लिखा लाल, हरा और काला, लिखा मैंने और ब्रैकेट में लिख दिया। मैंने कहा कि इन्हीं के समान कौन सा है, सादृश्य कौन सा है। अब ऑप्शंस में मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन में मैंने एक तो नाम लिख दिया रंग और एक नाम लिख दिया मैंने गोभी, ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा नाम लिख दिया मैंने। एक मैंने लिख दिया जामुनी, एक मैंने यहां नाम लिख दिया जामुनी और एक मैंने लिख दिया पेन, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो इन तीनों में क्या खासियत है सर, ये तीनों के तीनों क्या है, रंग है। तो आपका आंसर कौन सा होगा सर, रंग नहीं होगा। याद रखना ये तीनों किस में शामिल हो सकते हैं, यानी इनका समूह क्या बनाएगा, वो तो बनाएगा रंग। लेकिन इन तीनों के समान यानी सादृश्य कौन सा है, तो इन तीनों के सादृश्य कौन सा है, इन तीनों के, क्योंकि ये भी तो रंग है और ये तीनों रंग है, तो इनके सादृश्य कौन सा रंग होगा, जामुनी भी एक रंग होगा। तो अगर ऊपर इनके समान पूछता है यानी इनके सादृश्य पूछता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि भाई ये भी तीनों रंग है, तो नीचे रंग देखो। जैसे ग्रह की बात करें, मैंने लिखा भाई पृथ्वी, मंगल, बुध, इन्हीं के समान कौन सा होगा, तो सर पृथ्वी हो जाएगा क्योंकि ग्रह। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये तीनों किस में शामिल होंगे, तब आपका आंसर होगा कि सर ये रंग में शामिल होंगे, लेकिन इनके समान कौन सा है, तब आंसर क्या होगा,
जामुनी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ढंग से, जैसे इन्हीं तीनों के समान कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये है, तो ये शब्दों में भी हो सकता है और ये अंकों में भी हो सकता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन का लॉजिक फाइंड आउट करो। ये लिखा हुआ है 6, सर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब 36 से 63 कैसे लिखा, याद करो मैंने लिखा था 5 का स्क्वायर 52 होता है रीजनिंग में, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 25 को उल्टा, तो यहां इसने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब ऐसा ही लॉजिक ढूंढना है। देखो 7 का स्क्वायर 49 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां होना कितना चाहिए था, 94, गलत हो गया। 8 का स्क्वायर 64 है, और 64 को जब उल्टा लिखेगा तो क्या लिखेगा, 46 से। देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो 8, 28 और 6। अब इसका लॉजिक ये सोचो कि सर 8, 28 और 6 में क्या समानता है। कई बार क्या होता है 2 से 3 ला सकते, तीनों में समानता। अब यहां देखो क्या लॉजिक समझ में आएगा, सर जैसे ही आप 8 और 6 दोनों को जोड़ते हो, तो मैं 8 और 6 दोनों को जोड़ता हूं, तो दोनों को जोड़ने से कितना बना, 14 बन गया। और 14 से 28 कैसे आ गया, सर गुणा में 2। तो लॉजिक क्या निकला, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दो और जोड़ के दुगुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये लॉजिक यहां निकल गया कि सर 8 और 6 को जोड़ के और आप दुगुना कर दीजिए, बीच वाली संख्या आ गई। तो यही काम यहां करना है। 12 और 14 को जोड़ोगे तो आएगा 26 से, और 26 का दुगुना करोगे तो बीच में कितना होना चाहिए, 52 नहीं है। 17 और 13 को जोड़ोगे तो आएगा 30, 30 का दुगुना करोगे तो होना चाहिए 60, नहीं है। 5 और 9 को जोड़ोगे तो आएगा 14, 14 का दुगुना करोगे तो 28 होना चाहिए, नहीं है। 3 और 7 को जोड़ोगे तो आएगा 10, और 10 का दुगुना करोगे तो आएगा कितना, 20। यही इसमें दे रखा है, आंसर हो गया। तो आपको जो इधर दे रखा है वही लॉजिक उधर निकालना है। आइए नेक्स्ट पे। अब सोचो 12, 121 और 169 क्या रिलेशन है। सर 121 से समझ में आता है 11 का स्क्वायर, और 169 से समझ में आता है 13 का स्क्वायर। अब लॉजिक क्या है, हमें दे रखा है 12, तो 12 से ये कैसे आया 11, सर 12 में एक कम करके स्क्वायर कर दिया, और यहां 12 में एक बढ़ा के स्क्वायर कर दिया, ये लॉजिक है। अब ये देखो 24 से 25 का स्क्वायर, स्क्वायर ही नहीं है। 36 से 18 स्क्वायर ही नहीं है। 17 से देखो, अब 17 से एक कम करो 16 का स्क्वायर, और 17 से एक बढ़ाओ 18 का स्क्वायर। सर बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आते, इसको देखो, सोचिए 4, 3 और 19। जब छोटी संख्या दे रखी हो तो उससे बड़ी संख्या लानी हो तो कैसे लाते हैं। 4, 3 से 19 कैसे आएगा, 4, 3 से 19 ऐसे आएगा, सर पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और उसमें 3 जोड़ दो, 19। तब यही लॉजिक आपको सोचना है कि ये आगे कहां लग रहा है। सर अगर मैं यहां 8 का स्क्वायर में 5 जोड़ूं तो 64 प्लस 5 69 होता है, गलत हो गया। ये आएगा 6 के स्क्वायर में 4 जोड़ो, यानी कि 36 प्लस 4 करो, 40 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आंसर कितना, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये दे रखा है भाई 4 से 24 और 4 से 214, कैसे रिलेशन आएगा। देखो बहुत अच्छा सा रिलेशन है। 4 से 24 का रिलेशन लिखता हूं, लिखा हुआ है 4 है, 24 है और 214 है। 4 से 24 का रिलेशन क्या है कि अगर मैं 4 में 1 बढ़ा दूं तो कितना बढ़ गया, 5, 5 का स्क्वायर 25, और जितना बढ़ाया उतना ही कम कर दो तो क्या 24 नहीं आएगा क्या। 4 में 1 जोड़ दिया 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। अब मैं यही आता हूं, 4 में 2 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 6, और 6 का स्क्वायर। ये देखो आप कहोगे आपको कैसे पता चलता है, मुझे ये नंबर देख के पता चलता है ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 है और ये 6 का स्क्वायर माइनस 2 है। अब 5 और 6 कैसे आए, तो वही बात बता रहा हूं। तो इसमें 4 का स्क्वायर, यहां पर अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो यहां से देखो क्या बना, 4 और 2 6, 6 का क्यूब 216, और 216 में से 2 घटा दिया 214। तो आपको ऐसा आंसर ढूंढना है जिसके क्यूब में जितना जोड़ रहे हो, स्क्वायर में जितना जोड़ रहे हो उतना घटाने पर पहली संख्या, और क्यूब में उतना जोड़ने पर ये। अब देखो 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 5 से जाओ आगे यहाँ पे। तो इसको देखो सर 5 में 1 जोड़ो 6, और 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस का 1 35, बिल्कुल सही है। और 5 में आप 2 जोड़ो, 5 में आप 2 जोड़ो, तो 5 में 2 जोड़ा तो 7, और 7 का क्यूब 343 माइनस का 2 341, बिल्कुल। तो 1 नंबर ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़े अंक है और बहुत छोटी संख्या ला रखी है। अब इतने बड़े अंकों से यह है, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो यह आएगा, गुणा करोगे तो यह आएगा, तो गुणा जोड़ नहीं दिख रहा। जब कुछ बड़ी संख्या से छोटी संख्या में गुणा योग नहीं दिख रहा, तो आप इसका डिजिट सम करो। डिजिट सम का मतलब 2 + 3 + 6 करो, तो 6 3 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। और 9 + 1 + 1 करो तो ये भी कितना हो गया, 11, और 11 को जोड़ दो तो कितना हो गया, 22। तो इसका डिजिट सम आया 11, इसका 11, और 11 को जोड़ दिया 22। तो अब यही क्वेश्चन करना है। अब देखो 3 और 6 को जोड़ोगे तो 9 होना चाहिए, नहीं है। 2 और 8 को जोड़ोगे, सॉरी ऑप्शन में मिस्टेक है शायद, 11। अब देखो 2 और 8 को जोड़ोगे तो यहां 10 होना चाहिए, नहीं। अब देखो यहां से इसको डिजिट सम करो, 5 3 8 और 2 10, और यहां 8 और 2 10, 20 हो गया। ठीक है, ये भी था आंसर, लेकिन यहां में मिस्टेक होगी टाइपिंग। अगर सही मानते हो 8 2 10 तो बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन अपनी टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसलिए ये वाला। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए 119 18 83 कैसे आएगा इससे में रिलेशन। अब देखो क्या होता है, जब हम मिसिंग नंबर के टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई इनमें क्या रिलेशन, यानी इन दोनों से ये बना दो या इन दोनों से ये बना दो। तो देखो एक लॉजिक ये दिमाग में आया कि सर अगर मैं इसका दुगुना कर दूं तो 18 का दुगुना हो गया 36, और 36 में इस संख्या को जोड़ दूं तो क्या मेरे पास 119 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब आप कहोगे सर आपको दुगुना का कैसे पता चला? बेटा मैंने सीधा जोड़ के देख लिया, 18 और 83 को जोड़ा तो 80 10 90 और 100 101 बना। 101 तो इससे कितना कम रह गया, 18। इसका मतलब ये इसका दुगुना है। अब यही काम आप करो कि 12 का दुगुना करो तो 24 है, और 24 25 में जोड़ोगे नहीं बैठेगा। 9 का दुगुना 18 और 20 नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो यहां पे करोगे 31 31 दूनी 62, तो पहली संख्या नहीं आएगी। लेकिन यहां करो तो यहां जब करोगे तो 81 का दुगुना करोगे तो ये हो गया 162, और 162 में 89 जोड़ोगे तो 162 में 89 जोड़ते ही आंसर कितना आ जाएगा, 251। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते। अब देखिए, तो यहां तक हम लोगों ने अल्फा एनालॉजी के जितने भी प्रारूप के अपने कंपटीशन में पूछे जाते हैं 4 तरह के क्वेश्चंस पे अपन ने बढ़िया क्वेश्चंस पे अपन ने डिस्कशन किया, ताकि आपका माइंड भी शार्प हो, आप लॉजिकली समझ पाएं, ऊट पटांग चीजों से बचें। क्योंकि रीजनिंग में ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, हमें लगता क्या है और क्या होगा उसके बीच के जो डिफरेंस है वो आपके सिलेक्शन को खा जाता है। तो इसलिए इन चीजों पर आपको बिल्कुल अच्छे से पकड़ करनी है और अच्छे से समझना है। तो एनालॉजी के वीडियो को आराम से देखिएगा और इनको समझने की कोशिश करना। शब्द सादृश्यता में क्या था, वर्ण में क्या है, ये एक दूसरे से रिलेटेड चीजें चलती हैं। ओके, तो यहां तक अपना इस टॉपिक पे अपनी चर्चा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।